वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और हम इस सीरीज़ में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगैरिथमिक इक्वेशंस को कैसे टैकल करेंगे बेटा। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लोगैरिथम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको टैकल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी यदि कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो सीरीज़ है लोगैरिथम ट्यूटोरियल पे ये इससे उनको एडवांटेज मिल सके बेटा। तो बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं लोगैरिथम की वो आपको आनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप प्लीज़ पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम सिंपली उसका एप्लीकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट जो इक्वेशन हमें मिली हुई है उसमें 2 रेज़ टू द पावर लॉग का जो बेस है ये पावर में है, ध्यान रखना 2 की पावर है, वो बेस जो है उसका क्या है, हाफ है। तो हाफ को हम 2 रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि a रेज़ टू द पावर लॉग b बेस a b होता है हमारा। तो उस प्रॉपर्टी का आपने हमेशा ध्यान रखना है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस हाफ को हम पहले फर्स्ट वाले को टैकल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट बेटा। और जो हमारा RHS है वो हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 5 रेज़ टू द पावर लॉग में बेस 5 है। तो यहाँ पे सिंपली हमें x माइनस वाई यहाँ बच जाता है। तो RHS में तो हमारा बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गया है, लॉग की टर्म हट गई है। अब हमें देखना है कि जो LHS पार्ट है उसको कैसे हम टैकल करेंगे। और इस वाले पार्ट को क्योंकि हमें पता है, हमने जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में डिस्कशन किया है, ये जो -1 है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस वाई आपका बन जाता है। तो इस माइनस को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम बेस 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ x प्लस वाई की पावर -1 बेस 2। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि हमारा a रेज़ टू द पावर log b बेस a हमारा बन जाता है b। तो यहाँ b क्या है, x प्लस वाई की पावर -1। तो हमारे पास यहाँ पर भी जो है x प्लस वाई की पावर -1 हो जाता है, यानी कि हमारा जो LHS वाला पार्ट है वो भी हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं LHS में हमारे पास क्या बचा है, 1/x प्लस वाई या x प्लस वाई की होल पावर -1, और RHS में है x माइनस वाई बेटा, वेरी सिंपल। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास x और y में क्या इक्वेशन हमारी यहाँ बन जाती है। देखो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, और दिस इम्प्लाइज, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 1 हो जाता है। या हम इसको लिख सकते हैं बेटा a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। हमने सिंपली a रेज़ टू द पावर log b बेस a की अभी तक प्रॉपर्टी लगाई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन बेटा दे रखी है जो है log x बेस 2 प्लस log y बेस 2 इज इक्वल टू हाफ। अब देखो जो हमारी जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, log x बेस 2 प्लस log y बेस 2 इज इक्वल टू हाफ बेटा। ठीक है, तो अब इसको क्या है, देखो हमारे पास क्या है बेटा कि LHS की टर्म में हमारे पास लॉग में गिवन है, लेकिन RHS जो है हमारा लॉग में गिवन नहीं है। तो यदि हमें log a इज इक्वल टू log b हमें करना है तो दैट मीन्स हमें हाफ को भी लॉग में यहाँ लिखना होगा, वेरी सिंपल।
तो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर इसको हम लॉग में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस सेम है, तो मैं यहाँ पर हाफ के साथ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 बेस 2, क्योंकि ये क्या होता है 1 होता है, log a बेस a इज 1। तो यहाँ पर हम इसके साथ इसको लिख देते हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिख देंगे बेटा RHS वाले पार्ट को हम इसको लिख सकते हैं ऐसे log बेस 2 2 की पावर हाफ, राइट बेटा। तो ये बन जाता है हमारा RHS। तो अब जो LHS है उसमें log a प्लस log b है, दैट मीन्स log a इंटू b आप लगा सकते हैं, वेरी इजी। तो log xy बेस 2 इज इक्वल टू log 2 की पावर हाफ बेस 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बेस सेम है LHS RHS में, और हम सिंपली जो एक्स वाई है उसको कंपेयर कर सकते हैं 2 की पावर हाफ से, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, या इसको अंडर रूट ऑफ 2 आप लिख सकते हो, राइट बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है, इसको हम क्या कर सकते हैं स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, सो दैट हमारा जो रूट है वो हमारा चला जाए। तो ये हो जाता है बेटा हमारा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर है 2। तो ये हमें इक्वेशन बन गई है 2, जहाँ से हमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो मिल जाती है विच इज़ 2 अपॉन वाई स्क्वेयर बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वेयर की यहाँ वैल्यू है सिंपली यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास एक्स और वाई में 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम सिंपली एक्स स्क्वेयर की वैल्यू उठा के जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा उसमें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास वाई में हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है बेटा वो बन जाएगी 2 अपॉन में वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ पर करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी वाई में इक्वेशन बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सिंपली जो वाई स्क्वेयर है उसको आप टी एज्यूम कर लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, वाई स्क्वेयर जो है हमारा वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर को यहाँ पर तो टी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया बेटा इक्वेशन टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस टी और माइनस 2 बेटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। हमने फैक्टराइज यहाँ पर अब हम कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो t कॉमन निकल गया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा t प्लस 2 और यहाँ पर आप माइनस 1 कॉमन लो, तो t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बेटा। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू हमें t की मिल गई हैं, विच इज़ t इज इक्वल टू माइनस 2 एंड t इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2 नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है। दैट मीन्स अब पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ से वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है जो कि नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि t क्या था हमारा वाई स्क्वेयर था। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस माइनस 1 आ जाती है, राइट बेटा। तो y हमारा आ गया प्लस माइनस 1 यहाँ पर आपका आ जाता है। तो x हमारा क्या है, तो x स्क्वेयर है हमारा 2 अपॉन वाई स्क्वेयर बेटा। तो x स्क्वेयर की वैल्यू हमारे आ जाती है सिंपली 2 यहाँ से। तो x स्क्वेयर हमारा कितना था बेटा, x स्क्वेयर था हमारा 2 अपॉन वाई स्क्वेयर। तो ये भी हमारा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि y प्लस माइनस 1 है तो दोनों केसेस में हमें 2 मिलेगा। तो x हमारा हो जाता है बेटा प्लस माइनस रूट 2, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन था ये लॉग में। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पर बेटा कर लेते हैं जैसे हमारे क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, जो बेस हाफ है LHS में जैसा आप देख रहे हो उसको हमने 2 में कन्वर्ट किया है, सो दैट a रेस टू द पावर log b बेस a की प्रॉपर्टी हमारी लग गई, जैसे log का पार्ट जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। और जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर x प्लस वाई की पावर -1 बच जाता है बेटा, विच इज़ 1/x प्लस वाई। और RHS में भी हमें x माइनस वाई है, उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ x² माइनस वाई स्क्वेयर। ऐसे ही हमने जो सेकंड इक्वेशन है बेटा उसमें हाफ log 2 बेस 2 किया, क्यों, क्योंकि सो दैट हम log a इज इक्वल टू log b कंपेयर कर सकें आपस में LHS RHS को, जिससे हमें मिल जाता है x² y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 विच इज x² इज इक्वल टू 2/y स्क्वेयर। वेरी सिंपल। और दो इक्वेशन मिलने के बाद हमने सिंपली उसको इक्वेट कर दिया है, जहां पर हमने x² की वैल्यू 2/y स्क्वेयर बनाई है, जिससे हमें y में बेटा y में हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है विच इज y रेस टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहां से हमने y स्क्वेयर को t पुट करा है, जिससे क्वाड्रेटिक बन जाती है t में। और हमने फिर स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके सिंपली इसको सॉल्व कर दिया है, जहां पर हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 एक टर्म आई थी जो हमने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि y स्क्वेयर हमारा y तो हमारा रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। आगे जो है हमारा y की वैल्यू कितनी आ रही है, +-1, उसको हमने ले लिया, जिससे हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आई विच इज +-√2 बेटा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन पे बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जिससे आप लोगों को एडवांटेज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे एडवांटेज मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।